जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको नवरात्रा का बड़ा ही चमत्कारी उपाय शेयर करने जा रहे हैं। तो कल चैत्र नवरात्रि का स्थापना का दिन है। कल से नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो रही है। माँ आदिशक्ति माँ दुर्गा मैया के भक्त नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करेंगे। नवरात्रि में भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं और नवरात्रि के यह 9 दिन बड़े ही पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि के दिनों में बहुत सारे उपाय किए जाते हैं जिन्हें लोक भाषा में टोटके कहा जाता है। चलिए नवरात्रा में माता को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले कुछ बात करेंगे और फिर आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताएंगे जिससे माँ भवानी की कृपा के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा भी आप प्राप्त कर सकेंगे। तो यह उपाय आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे अचूक उपाय माना जाता है। यदि आपको लगता है कि आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ होना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को करके ज़रूर देखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, नवरात्रि के पावन दिनों में अखंड ज्योति जलाने का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। तो यदि संभव हो तो इस नवरात्रि में आप अखंड ज्योति 9 दिनों तक जरूर जलाएं और गाय के दूध से बने शुद्ध घी से ही आप इस अखंड ज्योति को जलाएं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, यदि आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो घर में कोई ना कोई सदस्य जरूर होना चाहिए। हर समय घर को खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो यदि आपके साथ ऐसा संभव नहीं हो तो आप अखंड ज्योति ना जलाएं। माता रानी को नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक रोजाना पूजा करके भोग जरूर से लगाएं और आरती जरूर से करें। आरती क्यों की जाती है, इसके लिए हमने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपको नहीं पता है कि आरती क्यों की जाती है, आरती का क्या महत्व है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंत में हम उसका लिंक आपके लिए छोड़ेंगे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें कि आरती क्यों की जाती है। तो रोज़ाना भोग जरूर लगाएं, आरती जरूर से करें। नवरात्रि में माता को केवल सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। दोस्तों, नवरात्रि में माँ का पूरी श्रद्धा भाव से ध्यान लगाना चाहिए। दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ रोजाना नियम से जरूर करना चाहिए। कम से कम एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का जाप एक माला जरूर कीजिए। रोजाना माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प जरूर से अर्पित कीजिए। माँ को लाल रंग के पुष्प बेहद प्रिय होते हैं। नवरात्रि नवमी के दिन माँ को सुहाग का सामान जरूर से अर्पित कीजिए। सुहागिन महिलाओं को ये काम जरूर से करना चाहिए, इससे उनके पति की रक्षा होती है। जो सामान सुहाग का सामान आप माता को चढ़ाएं वो आप या तो खुद काम में ले सकते हैं या फिर आप अपने घर में किसी सदस्य को, जैसे ननंद को, बहन को या अपने आसपास किसी सुहागिन महिला को वो सामग्री आप भेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं चमत्कारी उपाय की, जिसे आपको नवरात्रा स्थापना के दिन करना है। यदि आप नवरात्रा स्थापना वाले दिन किसी कारण से ये उपाय चूक जाते हैं तो ये उपाय आप अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं। तो उपाय शुरू करते हैं। माता रानी का कलश स्थापित करने के बाद, माता रानी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करने के बाद आपको चाहिए कि माता रानी के समक्ष एक मुट्ठी गेहूं के रख दें। आप ढेरी बना दें, एक मुट्ठी गेहूं की, ज़्यादा भी ले सकते हैं, एक मुट्ठी गेहूं या इससे ज़्यादा। इस पर मिट्टी का एक दीपक जलाकर रख दें और उसके बाद में विधिवत माता रानी का पूजन करें, आरती करें। पूजा के बाद में गेहूं की उस ढेरी में से आपको थोड़े से गेहूं उठाने हैं। तो थोड़े से गेहूं उठा लीजिए, बहुत थोड़े से गेहूं उठाने हैं और फिर दूसरे हाथ की हथेली में इन गेहूं को आप रख दीजिए और फिर गिनिए। गिनना है इनको। यदि गेहूँ 5, 7, 11 या 21 आए तो आपको इसे एक प्लेट में रखना है और साथ में चांदी का एक सिक्का रखना है। यदि चांदी का सिक्का नहीं है आपके पास तो आप साधारण 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं। अगर चांदी का सिक्का अरेंज हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो आप साधारण सिक्का भी रख सकते हैं। तो गेहूं यदि 5, 7, 11 या 21 आए तभी आपको ये काम करना है। इन गेहूं को जो आपने उठाए हैं वो आपको उस सिक्के पर रख देना है और फिर इसे माता लक्ष्मी जी का रूप मानते हुए माँ दुर्गा जी के साथ में इनकी भी पूजा करनी है, यानी इस सिक्के की भी पूजा करनी है, रोजाना करनी है। और इसे वहीं माँ दुर्गा के समीप ही प्लेट को आपको वहाँ रख देना है, स्थापित कर देना है। रोजाना इसकी पूजा करनी है और पूजा में आपको एक साबुत हल्दी और एक पीली कोड़ी जो होती है लक्ष्मी कोड़ी,
वो आपको इस पर चढ़ा देनी है और फिर पूजा करनी है। इस तरह से 9 दिनों में आपके 9 कोड़ी हो जाएगी और 9 हल्दी हो जाएगी। बस हल्दी और पीली कोड़ी से आपको कुमकुम लगा के ऐसे पूजा कर लेनी है और वहीं बैठकर एक माला ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का आपको जाप भी करना है। अंतिम दिन इस प्लेट की सारी सामग्री को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर अपने धन स्थान पर रखना है। यदि आपका कोई व्यापार है, फैक्ट्री है, तो आप अपने गले में रखिए, अच्छा रहेगा। यदि गेहूं के दाने 5, 7, 11 या 21 नहीं आते हैं तो आप 3 बार प्रयास कर सकते हैं। दोबारा उठाइए, नहीं आता है फिर से उठाइए। 3 बार में भी यदि 5, 7, 11 या 21 दाने नहीं आते हैं तो फिर आप इस उपाय को अष्टमी के दिन करके देखिए। यदि उस दिन भी 3 बार प्रयास करने के बाद भी 5, 7 या 11 के रूप में दाने नहीं आते हैं तो फिर आपको ये उपाय नहीं करना है, फिर अगले नवरात्रा में आपको ये उपाय करना है। ठीक है जी। तो ये था नवरात्रि का एक चमत्कारी उपाय जिससे आप अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बड़ा ही चमत्कारी उपाय है, आसान सा उपाय है, आप जरूर करके देखिए। इसमें आपका कुछ लग नहीं रहा है। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महालक्ष्मी, जय माँ दुर्गा।